नमस्कार, स्वागत है आपका। राष्ट्रपति ट्रंप बीते दिन, और जब मैं बीते दिन का जिक्र कर रहा हूं तो भारतीय टाइम के हिसाब से बात कर रहा हूं, क्योंकि अमेरिका और भारत को लेकर टाइम में बड़ा लफड़ा है यार। और इसीलिए सबसे बड़ी बात यह कि बीती रात को जब ट्रंप जो है संबोधन दे रहे थे, अमेरिका के नाम ही नहीं दुनिया के नाम वो संबोधन दे रहे थे, तो 17 मिनट के उनके भाषण के बाद कई न्यूज चैनल्स ने उनकी बातों को काट दिया, यानी उनके भाषण को जो है वो आगे दिखाया ही नहीं, क्योंकि चैनल्स का ये दावा है कि ट्रंप लगातार अब झूठ बोल रहे हैं और जीत को लेकर जो उनका डेस्परेशन है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो कितने ज्यादा टूट चुके हैं इन नतीजों के बाद। क्योंकि भैया लग तो यही रहा है, और हम बीते 3 दिन से यही कह रहे हैं कि लग तो यही रहा है, लग तो यही रहा है, लग तो यही रहा है कि जो बाइडेन जो है वो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। लेकिन इसको लेकर के अड़चने जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाई जाएंगी। चाहे हमने कल रात को न्यूयॉर्क की तस्वीरें भी देखी, जहां पर लगातार दंगों की स्थिति बन रही है, जहां पर पुलिस से जो है वो हमें साफ तौर पर रिपब्लिकन जो सपोर्टर्स हैं वो भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये एनवाईसी में हमने देखा, डेट्रॉइट में देखा, अलग अलग जगह पे मैनहट्टन की कई तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं जिसमें ये चीज़ें देखने को मिली हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बताती हैं कि जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, यानी जो रिपब्लिकन सपोर्टर्स हैं, वो निश्चित तौर पर इस पूरे के पूरे मसले पर एक तरह से अब उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो मीडिया है उसने भी ट्रंप का बॉयकॉट शुरू कर दिया। देखिए, अगर ये काम सिर्फ CNN करता तो समझ में आता, क्योंकि वहां पर भी इस तरह की चीज़ें हैं कि भैया फॉक्स न्यूज़ जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति का एक तरह से अपना PR चैनल है, जैसा भारत में भी होता है। मैं न्यूज़ चैनल्स के नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग तो सब जानते हैं। वहाँ पे भी जो फॉक्स न्यूज़ है वो ट्रंप के पक्ष में ही सारी की सारी चीज़ें दिखाता है, और जो CNN है वो बिल्कुल एंटी ट्रंप दिखाता है। तो अगर कोई स्पेसिफिक चैनल कोई स्पेसिफिक कदम उठाता तो हम मानते, लेकिन कई सारे मीडिया हाउसेस ऐसे थे जिन्होंने ट्रंप के भाषण को कट करना शुरू कर दिया 17 मिनट की अवधि के बाद, क्योंकि वो लगातार झूठ बोल रहे थे। ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। तो ट्रंप के खिलाफ एक तरह से माहौल जो है अमेरिका में भी बन गया है, और लगातार जो हेडलाइंस है आज के अखबारों की, अगर मैं उसका हिंदी में तर्जुमा करूं तो वो यही कह रही है कि झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। खैर, ये दिलचस्प बात है कि अभी भी उनके नाम के आगे राष्ट्रपति लग रहा है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत जल्दी साफ होने वाली हैं और अगले कुछ घंटों में आपको स्थिति और ज़्यादा क्लियर होती हुई नजर आएगी। और अब बहुत देर तक ये नहीं कहना पड़ेगा कि अगले राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडेन हो सकते हैं, बल्कि ये कहा जाएगा कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, अगर ट्रंप जो हैं वो और कुछ अड़चन नहीं लाते हैं तो। क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, वहाँ से मार पड़ चुकी है, लगातार मेयर्स से बात कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स के, वहाँ से भी उन्हें कुछ ज़्यादा समर्थन मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और इसके अलावा अब कहीं से भी कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि हमने आपको बीते वीडियोस में भी बताया था कि अमेरिकी संविधान में इस बात का कहीं कोई जिक्र या समाधान नहीं है कि अगर राष्ट्रपति व्हाइट हाउस ना छोड़ना चाहे तो फिर उसके लिए क्या किया जाएगा। तो उसके लिए सिर्फ यही बात है कि जो सील टीम है या जो स्पेशल टीम्स हैं वहाँ पर अमेरिका की, वो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के साथ जो है वो इसको लेकर के एक्शन ले सकती हैं। लेकिन अमेरिका के संविधान में इसको लेकर के कोई कानून नहीं है। तो देखते हैं चीजें किस तरह से आगे बढ़ती हैं। फिलहाल ट्रंप को अमेरिकी मीडिया झूठा करार दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।